हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। प्यारे बच्चों, हम आज जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे कि हम पिछले वीडियो में जो हम गुणा के कुछ सवाल हल किए थे छोटे छोटे, वैसे ही आज गुणा से संबंधित हम आज इबारती सवालों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम यहाँ पे गुणा से संबंधित ये सारे सवाल हल किए थे, और यदि आप इन सवालों के हल के वाली वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 14 वीडियो लिखा हुआ है, अध्याय 2 भाग 14 नंबर की वीडियो लिखा हुआ है। उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा इबारती सवाल है, तो चलिए हम आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इबारती सवालों के क्रम में देखिए हमारे पास 5 सवाल है और इन 5 सवालों को हम आज हल करेंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, एक कूलर की कीमत 4,350 रुपये है। छात्रावास के लिए 15 कूलर खरीदने पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए हम अलग से ब्लैंक पेज पर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अलग से ब्लैंक पेज पर आ गए हैं। यहाँ मैं सवाल को लिख लिया हूँ। एक कूलर की कीमत 4,350 रुपये है। छात्रावास के लिए 15 कूलर खरीदने पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। प्यारे बच्चों, हम अभी जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं गुणा को, तो हम जान गए कि गुणा के बाद में ये इबारती सवाल दिए हुए हैं, तो हमें समझ में आ गया कि ये सवाल गुणा से संबंधित है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए ये सवाल आपके परीक्षा में प्रश्न पेपर में आ गया, तो आप कैसे जानेंगे कि ये गुणा के पार्ट से है कि भाग के टॉपिक से है, जोड़ना वाली टॉपिक से है या घटाना वाली टॉपिक से है। ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सवाल को आप समझने के लिए सवाल को आप बार बार पढ़िए, एक नहीं दो बार नहीं 3 बार पढ़िए। जब तक सवाल समझ में नहीं आता है तब तक आप उसको दोबारा पढ़िए। बार बार पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि सवाल में हमको जोड़ना है, घटाना है या गुणा करना है या भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने सवाल को देखा, पढ़ा और समझा। ये कूलर की कीमत हम यहाँ लिखते हैं कितना है, 4,350 है। ठीक है, ये एक कूलर की कीमत है। ठीक, एक कूलर यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब छात्रावास के लिए हमको 15 कूलर खरीदने हैं। ठीक है ना, तो 15 कूलर खरीदने पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक तरीका हमारे पास ये होगा कि एक कूलर का हमने लिख लिया 4,350। हम दूसरा कूलर भी हम खरीदेंगे, वो भी 4,350 में ही मिलेगा। हम तीसरे के लिए भी यही कीमत चुकाएंगे, चौथे के लिए भी यही कीमत चुकाएंगे। ऐसे करते करते हमको 15 बार इसको लिखना पड़ेगा, और 15 बार लिखने के बाद उसको हमको जोड़ के बताना पड़ेगा कि कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक ही संख्या को बार बार लिखना पड़ रहा है जोड़ने के लिए। ठीक है, तो जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की स्थिति आती है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों, आपको याद होगा, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की स्थिति आती है उस स्थिति में हम गुणा करते हैं। तो इसको हम 15 बार लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 4,350 को और हम 15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल का उत्तर आ जाएगा कि कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसी को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कूलर की कीमत को सबसे पहले लिख लेता हूँ। एक कूलर की कीमत है 4,350। ठीक है, तो 15 कूलर के लिए क्या करना पड़ेगा, 4,350 में 15 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, ये 15 का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 का सीधा आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 15 का यदि आपको पहाड़ा आता है तो सीधा 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और 15 का हम शून्य के साथ पढ़ेंगे। तो 15 का शून्य के साथ किसी भी संख्या का साथ आप गुणा करें शून्य का, तो हमको शून्य ही प्राप्त ही होगा। ठीक है, अब 15 का 5 के साथ करेंगे तो 15 पंचे 75। 75 का हम 5 लेंगे, 7 हमारे पास हासिल जाएगा। ठीक है, अब 15 का गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 15 दिया होता है 45, और यहाँ पे 7 हासिल है, तो 45 और 7 कितना होगा, 52। ठीक है, 45 और 7 का हो गया 52। 52 का लिखेंगे हम यहाँ पे 2, हासिल आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब हम 15 का गुना 4 से करेंगे, तो 15 चौक होता है 60, और हासिल में 5 है, तो 60 और 5 65। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 65। अब ये हो गया हमारा उत्तर। 15 कूलर खरीदने पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। तो यहाँ आपको बताना है 15 कूलर खरीदने पर कुल 65,250 रुपये खर्च होंगे। ठीक है बच्चों, ये है सवाल नंबर पहले का उत्तर। हम इससे पहले वीडियो में जो गुणा अलग तरीके से जो किए, जो बुक में दिया है, वैसे भी कर सकते हैं। मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 4,350। ठीक है,
ये हुआ गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे। देखिए 5 का हम इकाई से शुरू करेंगे, इकाई में 5 है 15 का। तो हम इसके सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि 15 जो है 10 और 5 अर्थात 1 दहाई और 5 इकाई से मिलकर बनी हुई है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 5 का हम शून्य के साथ पहाड़ा पढ़ेंगे या शून्य के साथ गुणा करेंगे। तो 5 का साथ शून्य के साथ करेंगे तो हमको शून्य ही मिलेगा। ठीक है, अब 5 के साथ करेंगे, इस वाले 5 के साथ 5 पंचे 25, 25 का 5 हासिल लिखेंगे यहाँ 2। फिर 5 का 3 के साथ करेंगे यहाँ पे है ना, तो 5 दिया 15 होगा और हासिल में 2 है तो 17, 17 का 7 हासिल लिखेंगे यहाँ 1। फिर 5 का 4 के साथ करेंगे तो 5 चौक 20 और हासिल 1 मिला के 21। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे 21। यहाँ पे सिर्फ अभी इकाई का हुआ। अब दहाई में 1 दहाई है। ठीक, 1 दहाई है और यहाँ पे देखिए शून्य है। ठीक है ना, 1 दहाई में 1 शून्य होता है, तो दहाई का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 शून्य लगाएंगे। शून्य इसलिए लगाएंगे क्योंकि 1 दहाई में 1 शून्य है, तो 1 शून्य का जब हम गुणा करेंगे 4350 का शून्य के साथ तो हमको 1 शून्य ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 शून्य लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 का करेंगे अब है ना, दहाई में जो शून्य है इसके लिए हमने लिख लिया। अब ये 1 है, इसके लिए करेंगे तो 4350 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 4350 ही मिलेगा। ठीक, ये हमने कर दिया गुणा। अब जोड़ेंगे तो शून्य में शून्य जोड़ेंगे, शून्य मिलेगा। 5 का 5, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 और 5 और 4 2 6, 65,250। ठीक है, तो ये तरीका कोई भी हो, उत्तर आपका वही आएगा। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जो तरीका आपको जल्दी समझ में आता है, उसी तरीके से आप गुणा करिए। ठीक है बच्चों, हम सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं। चलिए बच्चों, हम सवाल नंबर दूसरे पे आ गए हैं और सवाल नंबर दूसरा है हमारा, एक साइकिल की कीमत 1975 रुपये है। हाई स्कूल की 217 छात्राओं के लिए साइकिल खरीदने के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये सवाल में हमको कौन सी संक्रिया करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल की कीमत कितनी है, 1975 रुपये। अब हमको क्या करना है, 217 साइकिल खरीदना है 217 छात्राओं के लिए। ठीक है, तो ये 1975 को 217 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 217 लिखते लिखते तो हमारा पेज ही समाप्त हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की ज़रूरत होती है तो गुणा करते हैं, है ना। तो हम ये 1975 के साथ 217 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर निकल जाएगा कि हमें कितने रुपये की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1975 गुणा 217 है। ठीक है, ये है हमारा, थोड़ा से ऊपर लिख लेता हूँ मैं, 1975 गुणा 217। ठीक, ये अब मैं इस इकाई से शुरू करूँगा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, ये जो 217 है इसका विस्तार जो है 200 धन 10 धन 7 इस प्रकार से है, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हम 7 इकाई 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे, तो 7 पंचे 35 का 5 आएगा, हासिल 3 आएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे 7 का 3 के साथ, 7 का 7 के साथ, तो 7 7 49 और 3 हासिल करके 52, तो 52 का हम लिखेंगे यहाँ 2 और हासिल आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब हम 7 का करेंगे 9 के साथ, तो 9 7 63 और 63 और 5 कितना होगा 68, तो 68 का हम यहाँ लिखेंगे 8 और हासिल आएगा 6। ठीक, अब हम 7 का इस 1 के साथ करेंगे गुणा, तो 7 एकम 7 और हासिल 6 है, तो 7 और 6 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 13। ये हो गया, हमने इकाई का कर लिया। अब दहाई का करने वाले हैं, तो दहाई में करेंगे तो 1 का, देखिए दहाई में 1 है, लेकिन इस एक दहाई के साथ में एक शून्य होता है और हम शून्य का गुणा करेंगे 1975 के साथ तो हमको शून्य ही मिलेगा, इसलिए पहले यहाँ हम शून्य लिख देते हैं और 1975 का 1 के साथ गुणा करेंगे। तो 1975 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1975 ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ हम लिख दिए 1975। अब हम सैकड़े का करेंगे, तो सैकड़े में यहाँ 2 है और 2 सैकड़ा अर्थात 200, जिसमें 2 शून्य शामिल है। तो जब हम 1975 का इस पहले शून्य के साथ गुणा करेंगे तो हमको 1 शून्य ही मिलेगा और दूसरे शून्य के साथ करेंगे तो भी हमको 1 ही शून्य मिलेगा। ठीक है, अब हम 1975 का 2 के साथ करेंगे, तो 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा उसको देखते हैं। पहले ये 2 शून्य मिलेगा, हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब 2 का करेंगे हम, 2 पंचे 10
10 का शून्य हासिल आएगा 1। फिर 2 का 7 के साथ करेंगे, 2 सत्ते 14 और हासिल लेके 15 है, तो 15 का यहाँ पे लिखेंगे 5 और हासिल आएगा 1। फिर 2 का हम करेंगे 9 के साथ, तो 2 नियम 18 और हासिल लेके 19, तो 19 का होगा 9 और हासिल आएगा 1। ठीक है, अब हम 1 के साथ करेंगे, तो 2 एकम 2 और हासिल लेके 3, तो यहाँ हम लिख दिए 3। अब हम क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़े तीनों का हमने गुना करके उत्तर निकाल लिए। एक इकाई का है, ये दहाई का है और ये सैकड़े का है। अब तीनों का जब उत्तर आया तो हम तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। ये 5 का 5 आएगा, 5 और 2 7 आएगा, 8 7 15, 15 का 5 हासिल आएगा 1, 3 और 1 4 और 9 4 13, 13 5 18 है, 18 का 8 और हासिल आएगा 1। ठीक है, 1 और 1 2, 1 3 और 9 3 12, 12 का 2 हासिल आएगा 1, 3 और 1 4। ठीक है, ये हम लिख दिए 4। अब ये जो उत्तर आया है 4,28,575। ठीक है, तो आपको उत्तर में बताना है बच्चों, हाई स्कूल की 217 छात्राओं के लिए साइकिल खरीदने के लिए 4,28,575 रुपयों की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये सवाल नंबर दूसरा हुआ। हम सवाल नंबर तीसरे पे चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, हम सवाल नंबर तीसरे पे आ गए। ठीक है, और सवाल नंबर तीसरा है, एक कारखाने में एक दिन में 4,635 मीटर कपड़ा बनता है। बताओ जनवरी माह में उस कारखाने में कितना कपड़ा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिन का बता दिया बच्चों, एक दिन में बनता है 4,635। ठीक है, अब जनवरी माह में कितना बनेगा, तो जनवरी माह कितने दिन का होता है, 31 दिन का। ये आपको याद रखना है ना, 31 दिन का होता है, अर्थात हम 31 दिन के लिए निकालने के लिए हम 31 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो हम 31 से गुना कर देते हैं 4,635। ठीक, गुणा लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे 31 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 31 है वो इसका विस्तार जो है 30 और 1। ठीक है, 30 और 1 31। ठीक, तो यहाँ पे 1 का जब हम गुना करेंगे तो 1 का गुना करने पर वही आएगा, 5 एकम 5 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, 6 एकम 6, 4 एकम 4। ठीक, अब हम यहाँ पे जब दहाई का करेंगे, 3 दहाई का, तो दहाई के साथ देखिए एक शून्य है, तो शून्य के साथ हम करेंगे तो ये शून्य ही हमको मिलेगा, एक शून्य है। तो उसके बाद 3 का करेंगे। ठीक है, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल आया 1। फिर 3 का 3 के साथ करेंगे, 3 तिया 9 और हासिल मिला के 10, तो 10 का यहाँ हम लिखेंगे 0 और हासिल यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर 3 का 6 के साथ करेंगे, तो 3 6 का 18, 18 और हासिल मिला के 1 19, 19 का हम लिखेंगे यहाँ 9 और यहाँ पे लिखेंगे 1 हासिल, 3 चौक 12 और हासिल मिला के 13, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देंगे बच्चों, इकाई का भी हमने कर लिया और दहाई का भी। ठीक, अब क्या करना है, जोड़ना है, तो 5 और 0 को जोड़ेंगे, 5 मिलेगा, 5 और 3 8 मिलेगा, 6 का 6 मिलेगा, 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 का 1। ठीक है बच्चों, यह है हमारा उत्तर 1,43,685। तो आपको बताना है जनवरी माह में उस कारखाने में 1,43,685 मीटर कपड़ा बनेगा। ठीक, ये आपको उत्तर के रूप में बताना है। ठीक है बच्चों, हम आगे चलते हैं। आगे और क्या सवाल है, आगे सवाल है बच्चों देखिए, हम तीसरा तक के जो सवाल है, ये तीनों सवाल मैंने हल करके आपको बताया। आगे जो सवाल है, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करके ये होमवर्क पूरा करके हमारे क्लास के ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। हमारा नया टॉपिक रहेगा भाग, और आज हमने इबारती सवालों को हल किया। प्यारे बच्चों, आज आप इस वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।